क्या फायदा है ऐसे लोगों के सामने भूख हड़ताल करने से, जो लोग कुछ सुनते नहीं, समझते नहीं, जनप्रतिनिधि की भावनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। आप भूख हड़ताल पर मर जाइए, कोई पूछने नहीं आएगा, एक गिलास पानी के लिए नहीं आएगा, एक चिकित्सक को नहीं भेजेगा। ऐसे सिस्टम के सामने भूख हड़ताल का क्या में हाथ जोड़ते हैं और अगर वो बात नहीं मानते हैं उसके बाद दोनों हाथ खोल के हम यही हाथ से उनकी कुटाई भी करते हैं। अगर तब भी नहीं सुनेंगे तो इस ऑफिस से घसीट कर पुतला के जगह उनको जलाया जाएगा। तब मेरी आवाज को, आंख आपका अंधा, कान आपका बहरा, मुंह आपका गूंगा, आप बात भी नहीं निकम्मा है। एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आ रहा है। बात समझा दीजिए, जब सरकार अच्छी है तो एडमिनिस्ट्रेशन खराब कैसे है? जब बात करने जाते तो बेशरम की तरह बोलता हूँ। आपका यहाँ का अस्पताल भी ऐसा है कि आपका कान का इलाज भी नहीं कर सकता है, ना हाथ का, ना दिल का। इस समय बेगूसराय के बलिया प्रखंड मुख्यालय में के अंतर्गत हूँ और ये आम आदमी पार्टी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चर्चा की गई है और मांग दो सूत्रीय हैं। चेचियाही गुप्ता बांध मिरेलीपुर बहादुर नगर से जोड़ने वाली विभिन्न गांव के खुला पुल का बैरिकेटिंग कराने की मांग है और NH 31 जानीपुर से लखमीनिया अकबर रोड बाईपास जो है उसे बनवाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। आज सत्य और अहिंसा के प्रणेता महात्मा गांधी का जयंती है, 2 अक्टूबर है और इस अवसर पर झाड़ू अपना कमान संभाले हुए हैं। सैफी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले तो बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम आपका कि आप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बलिया के विकास को लेकर के आपने आज जो सत्य अहिंसा के प्रणेता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर रखा है और एक शुभकामना भी देना चाहेंगे कि बहुत सारे कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के भी आपके साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि ये भूख हड़ताल तो बहुत लास्ट बार में लोग करते हैं, आप लोग कह करके थक गए क्या? हम लोग थक नहीं गए हैं, इससे एकदम मतलब परेशान नहीं बोलता है, आत्मा परेशान हो गया। भूख हड़ताल तब लोग करता है मरणोपरांत स्त्री। आप जब सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं, बहरे हैं, आपका यहाँ का अस्पताल भी ऐसा है कि आपका कान का इलाज भी नहीं कर सकता है, ना हाथ का, ना दिल का, ना दिमाग का, तो जनता आपका इलाज करेगी। हमारा 2 डिमांड है। अभी डिमांड बहुत सारा है लेकिन अभी जो हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, आपको मैं बता दूं कि पहला एक जो चेचियाही बांध है, बांध पर छोटा छोटा पुल बना हुआ है, उसका किसी भी तरीके का कोई बैरिकेटिंग नहीं है। जो आप के सामने फोटो में भी लगा है, बैनर के उसमें भी लगा हुआ है सीन, वो बाउंड्री के वजह से पानी जब आता है तो छोड़ दीजिए, पानी आता तो दिखता ही नहीं, पूरा जलमग्न रहता है। लेकिन लोग तो बीच से लगभग फट सा गया, पूरा फट गया, कट गया, बगल से लोग उसमें जाता है, जान का भी नुकसान, हर साल मरता है 1-2 आदमी, माल का भी नुकसान, कभी गाड़ी गिर गया, कभी सामान गिर गया, सब हो गया। लेकिन प्रशासन को जब बोलने के लिए आते हैं बस तुरंत टेंडर हो रहा है, तुरंत टेंडर हो रहा है, तुरंत टेंडर हो रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ सुनने मिलने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। एक दूसरा, एक जानीपुर से अकबर रोड नाम से जाना जाता है उस रोड को, और बलिया नगर परिषद क्षेत्र का विभिन्न पंचायत को जोड़ने वाला वो बाईपास रोड है। अगर बलिया का जाम हो जाए, हाईवे से आप सीधा उतरिए, वहाँ चले जाइए, या उधर से आप आ रहे हैं, अगर बलिया जाम है तो आप बगल से निकल सकते हैं। आपके ध्यान में नहीं होगा, पूरे बिहार का सबसे बड़ा फल उत्पादक क्षेत्र के रूप में लखमीनिया का वह क्षेत्र आता है और वहाँ पे अगर सरकार व्यवस्था दे, ढंग से उस सड़क को बनाया जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा एक स्कोप खुल सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और विकास के नए आयाम से लखमीनिया को जोड़ा जा सकता है। सही बात है, आपका कहना सही है, लेकिन असल आप 2 मुद्दा पे बोले थे, इस वजह से हम बात की। मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन उस रोड को बनवाने के लिए अगर बलिया प्रशासन जाती आती है, जब बात करने जाते तो बेशरम की तरह बोलता वो रोड ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर वो देखते हो, सुनते हो, या उनका कोई दलाल अगल बगल हो तो जाके पूछे, एक बार चले जाके देखे उस रोड को। मतलब अगर आप लोग से ज़्यादा अहमियत दलालों की है क्या? पूरा दलाल को है। इसीलिए जब प्रशासन से क्षुब्ध लोग होता है तो अपने आप को चाहता है कि इसके साथ बात भी करना पसंद नहीं करे, मर मिट जाना चाहिए। तो जनता का अगर काम नहीं होगा तो हम लोग पहले आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाए, लगातार उनको वक्त दिए, सालों साल का वक्त दिए। मेरा 30-35 साल उम्र हो चुका है, एक बार बनते बचपन में देखा और उसके बाद कभी रोड को बनते नहीं देखा। लेकिन ये प्रशासन बहरी सरकार है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग गठबंधन में सब आदमी एक साथ हैं, फिर भी आप गठबंधन है, सरकार इच्छा शक्ति है, एक तरफ बोल रही है कि तमाम हम काम करके दे रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक
जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठा है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा है। एडमिनिस्ट्रेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आ रहा है। बात समझा दीजिए, जब सरकार अच्छी है तो एडमिनिस्ट्रेशन खराब कैसे है, और जब सरकार खराब है तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। मेरा कहने का मतलब है वहाँ से जो गाइडलाइन आया, इच्छा शक्ति जो पदाधिकारी है उसके अगर करने का होगा तो बलिया का आज जनता बहुत उम्मीद से यहाँ का चेयरमैन चुना। मैं कहता हूँ अगर नगर परिषद चाह लेता तो नगर के क्षेत्र के अंदर सबसे पहले पड़ता है, पिछला चेयरमैन चाहता तो हो जाता। 1 साल के अंदर अगर यहाँ का चेयरमैन ध्यान दे देता तो रोड बन जाता। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी भी है। अब आपका एक सवाल होगा कि आप वार्ड पार्षद भी हैं, आप क्यों नहीं कराते हैं? उसी को लेकर के 1 साल से क्षुब्ध हो गया सबको कह के, नगर के कार्यपालक को, यहाँ के चेयरमैन साहब को, यहाँ के SDO साहब को, यहाँ के CO को, BDO को जब नहीं सुना है पत्र से, तब एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए हम लोग अपने मरने के लिए आए हैं कि आप तो मरे हैं तब तो नहीं सुन रहे हैं ना। आप मेरी आवाज़ को, आँख आपका अंधा, कान आपका बहरा, मुंह आपका गूंगा, आप बात भी नहीं कर पा रहे हैं। परमिशन का कॉपी जब लेने के लिए गए थे 1 दिवसीय धरना के लिए तो 10 बजे रात में परमिशन दिया। इस बार जब भूख हड़ताल पर बैठने के लिए आए हैं, पूरा मौन एकदम सोया हुआ। लास्ट में जाके DSP साहब से हमने मिला, आज उनका आवाज़ हम घेरते, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का एक गाइडलाइन आया बैकडोर से कि आप इनका आवाज़ छोड़ के किसी भी जगह कैंपस के अंदर आप शांति से कर सकते हैं भूख हड़ताल, आप करिए, आपके डिमांड को सुना जाएगा। लेकिन जब तक सुना नहीं जाएगा ये दोनों सूत्री मांग, तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। चलिए, हमारे एक और साथी हैं, बहुत करीब के साथी हैं, अहिंसावादी पार्टी से भी हैं, गांधी जी के जन्म जयंती पर बहुत कुछ बोल रहे हैं और कान में बजाने की भी बात कर रहे थे, वो भी हमने सुना है। ये कह रहा हूँ कि भूख हड़ताल को लेकर के आपके पास तो बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव, क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों के सामने भूख हड़ताल करने से जो लोग कुछ सुनते नहीं, समझते नहीं, जनप्रतिनिधि की भावनाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। आप भूख हड़ताल पर मर जाइए, कोई पूछने नहीं आएगा, एक गिलास पानी के लिए नहीं आएगा, एक चिकित्सक को नहीं भेजेगा। ऐसे सिस्टम के सामने भूख हड़ताल का क्या मतलब? सर, आपकी सवाल बिल्कुल जायज़ है, और जैसा कि आपने कहा आज से पूर्व भी जो भूख हड़ताल हुई थी उसमें लगातार 5 दिनों तक सर भूखा बैठना पड़ा था। यही तो हमारे देश का और हमारे बापू का यह देन है कि हम शुरुआती में हाथ जोड़ते हैं, हम शुरुआत में हाथ जोड़ते हैं, और अगर वो बात नहीं मानते हैं उसके बाद दोनों हाथ खुल के हम यही हाथ से उनकी कुटाई भी करते हैं। तब तो आप गांधीवादी छवि के नहीं हैं। बिल्कुल सर, हम दोनों को मानते हैं। हमारा देश, अगर हमारे बापूजी महान हैं तो हमारे भगत सिंह जी भी महान हैं, इसलिए हम दोनों को मानते हैं। अगर बापू से नहीं सुनेंगे तो फिर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की विचार को अपनाएंगे, और 100% ऐसे बहरे को सुनना पड़ेगा। और हमारे भगत सिंह कहे थे सर, भगत सिंह बोले थे कि अगर बाहरी पदाधिकारी ना सुने तो उसके कान के नीचे बजाने से भी पीछे मत हटो, उसके कान के पीछे बजाओ, वो जरूर सुनेगा, और सुनता भी है। इसीलिए कहावत में, हमारी यहाँ की कहावत में है कि लात का देवता बात से नहीं मानता है। सर, हमने ये भूख हड़ताल का आगाज़ किया है, बापू का इस जयंती को के दिन जो है आज हमने शुरुआत किया है। हम महात्मा गांधी जी से शुरुआत किए हैं, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर भगत सिंह को भी आगाज़ करेंगे, और सुनना पड़ेगा। अगर तब भी नहीं सुनेंगे तो इस ऑफिस से घसीट कर पुतला के जगह उनको जलाया जाएगा, तब सुनेंगे। मेरी यह बयान विवादित हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। जहाँ तक रही जो ये 2 सूत्री मांग है, सर पिछली बार सांसद जी यहाँ पर घेरे गए थे, आप वो न्यूज़ भी चलाए। पिछली बार लगभग लगातार 3 सालों से वहाँ पर बच्चे डूब रहे हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ पलट रही है, रात दिन मुख्य सड़क है सर। ये इधर मिरेलीपुर और ये क्या कहते हैं उधर जो भी गांव पड़ता है, बहादुर नगर, शिवनगर, जितना भी गांव पड़ता है, एक बड़ी आबादी है। और यह जो बलिया का जो अर्थव्यवस्था है वो दियारा पर डिपेंड करता है। अगर दियारावासी मार्केटिंग करना छोड़ दे तो बलिया कहाँ जाएगा? एक सेकेंड, हर वर्ष रहुआ घाट पर भी कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल, 5 युवक डूब गए, बिल्कुल, पुल क्षतिग्रस्त हो गया। उस क्षतिग्रस्त पुल के नीचे सैकड़ों आवाम को लेकर के यहाँ के विधायक बैठे रहे, लेकिन आप लोग तब तो कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल सर, हमारी टीम उस समय भी आवाज़ को उठाई थी। और जहाँ तक रही बात विधायक जी का, तो अब मैं इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। जब सरकार के लोग के ही जमाव की समस्या को सुनने भी आए थे ना विधायक जी? जी सर, लेकिन आप दिखाए थे ना कि कहाँ है समस्या। उस समय तो वो बोले थे कि हम सरकार में नहीं हैं,
लेकिन आज जब वो सरकार में हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे घर से भी वार्ड मेंबर हैं, वार्ड हमारे बलिया नगर परिषद का आज हम भी सदस्य हैं, लेकिन सर ये आवेदन दे दे के बोल बोल के हम थक गए और इतने परेशान हो गए कि आज जब भूख हड़ताल की शुरुआत हुई तो समर्थन देने से पीछे नहीं हटे। आज मुझे यहाँ पर समर्थन देना पड़ा। और यह जो लड़ाई है और जल जमाव की जो आप समस्या जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये इतनी बहरी शासन है, प्रशासन है यहाँ का, कि बिना लात का सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तो डेंगू मच्छर वार्ड पार्षद को खोज ढूंढ के काट रहा है। यही तो दुर्भाग्य है। आज उस वार्ड की दशा आप जाकर देखिए ना सर, वहाँ पर आज वार्ड पार्षद को सिर्फ नहीं हुआ है, वहाँ की पब्लिक भी वहाँ पर बिल्कुल पूर्ण रूप से परेशान है। फॉगिंग की तो दावे किए जाते हैं नगर, लेकिन सर उस फॉगिंग का क्वालिटी भी तो चेक कीजिए। किसको कहें, कौन सुनता है यहाँ? मजबूरन आज मुझे भूखे यहाँ पर बैठना पड़ता है। कब तक बैठिएगा? जब तक सुनेगा नहीं, जब तक इनके कान के नीचे बजेगा नहीं, तब तक तो हटने वाले में से नहीं है हम। लगातार ये हड़ताल चलेगी और जब तक ये सुनेंगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। आपको पता है सरकार से सवाल पूछने पर पत्रकारों पर मुकदमे होते हैं, आप पर भी हो जाएंगे। सर कितने को आप दबाइएगा? ऑलरेडी मेरे ऊपर दर्जनों दर्ज हैं मामले। आप क्या को मामला कीजिएगा? 10, 20, 50, 100 कितने दिन तक जेल में रखिएगा? उम्र कैद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे गलत नहीं करते हैं जो आप उम्र कैद कीजिएगा। कभी भी अगर वापस आए तो फिर आपके कान के नीचे तो हम फोड़ेंगे। आप कितने क्रांतिकारी को सर आप दबाएंगे? कितने क्रांतिकारी की आवाज़ को दबाएंगे? 1, 2, 10, 20, 100। इन 2 मांगों को लेकर के बैठे हैं। एक मांग और आप इसमें जोड़ भी सकते थे। आपके बलिया का मुख्य जो हाई स्कूल है, जो +2 की बात की जा रही थी, उस विद्यालय की भवन की जर्जर हालत है। बच्चों की संख्या उस विद्यालय में इतनी ज़्यादा है कि अभी खबर छपी थी कि साइकिल पर बैठ कर के बच्चे परीक्षा दे रहे थे। उस विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए कभी कुछ किया? सर उस विद्यालय के भवन के निर्माण को लेकर लगातार 2013 से लगातार हमारी लड़ाई चल रही है, और आज भी उसी मामले को लेकर हमारा पुतला दहन, जो जिसमें नीतीश कुमार जी और के पाठक दोनों का हम लोगों ने सामूहिक पुतला दहन किया है। आज वहाँ से पुतला दहन करने के बाद मैं इनको समर्थन दिया हूँ, और आज जिसमें वो कार्यक्रम हुई है उसमें भी मेरा मुख्य मांग भवन निर्माण को लेकर ही है कि जब वो इतने दिनों से भवन का वो जर्जर व्यवस्था है, यहाँ पर कौन से लोग उस हाई स्कूल के अध्यक्ष नहीं रहे। हमारा बलिया इतना सौभाग्य है कि जो भी लीडर यहाँ के हैं वो केंद्र लेवल के लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन सर कहावत में नहीं है हाथी का दांत सिर्फ दिखाने को। यही हाल ये बलिया की है। इतने बड़े बड़े लीडर आरजेडी के जो वर्तमान सरकार में हैं, वहाँ से जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ हमारे बलिया से बिलोंग करते हैं, और बलिया का नहीं पूरे बेगूसराय जिला का 3 बार ये विधान पार्षद भी रह चुके हैं और उस स्कूल का अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, एक चीज तब नहीं हुआ उस मामला का हल। थोड़ा सा इससे हट जाते हैं इन बिंदुओं से। यहाँ पे आपने कहा, आप कह रहे हैं कि समर्थन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप पार्टी बदल लीजिए। सर प्लेटफॉर्म भले अलग हो सकती है, ना झंडा है, ना बैनर है, ना कुछ है। दिल में अगर जज्बा हो तो झंडा बैनर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप जान रहे हैं। मैंने आप जाप हैं ना भाई? वही तो बात है ना सर, आप खुद जाप कर रहे हैं, यहाँ मैं तो ऑलरेडी जाप हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। ये यहाँ पे बलिया के प्रखंड मुख्यालय में अंबेडकर पार्क है, और इस अंबेडकर पार्क में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, जन अधिकार पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, ये सैफी जी, ये तमाम लोग आज भूख हड़ताल पर, वो भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। मतलब कब टूटेगा, क्योंकि अनिश्चितकालीन ही करना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन का तो कोई वैल्यूए नहीं है बिहार में भूख हड़ताल का। अनिश्चितकालीन इसीलिए लिख देते हैं कि भाई जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे, जनता की बात को नहीं रखोगे, तब तक हम भूखल बैठल रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, अगर वो ईमानदार प्रयास करते बलिया के विकास के लिए, तो आज ये भूख हड़ताल पर बैठने की स्थिति नहीं बनती।